तो महेश वर्मा, एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, ये सही हो जाता है, ये बताने के बजाय आरोप सही हैं या नहीं हैं, या चुनाव आयोग इस बारे में जवाब देगा या नहीं देगा, ये बताते अगर संसदीय कार्य मंत्री तो बेहतर होता। वो तो बैटिंग करने लगे हैं। चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए कि नहीं? गंभीर है ना ये आरोप कि नहीं? संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि सच में आप अगर इस झूठ के ऊपर से कहीं पर्दा उठाना चाहते हो और सही मायने में आप अपने दर्शकों को कहीं इस मुद्दे के जरिए आज लाभ पहुंचाना चाहते हो तो बोलने देना बस, क्योंकि ये जरूरी है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, राहुल गांधी के इस झूठ पे वो किस तरह से पलटवार करता है, वो विषय अपनी जगह है। लेकिन राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज और संगीन आरोप लगा के जिस प्रकार से बाहबही लूटने का काम किया है, और ये लगातार कर रहे हैं, ये ऑफेंडर टाइप का काम कर रहे हैं। पीछे भी ये क्या किए, हिट एंड रन की तहत इन्होंने क्या कहा कि कर्नाटक में ऐसा सबूत दिया, ऐसा बम फोड़ा कि देखते ही लोग रह गए, और उसके बाद ये कहीं टिके नहीं। टिके कैसे नहीं? चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों के जवाब दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, सवालों में उलझाइएगा तो जवाब, सवाल ही तो पूछने हैं, सवालों के जवाब ही तो चाहिए। 1 साल पहले आप याद करिए कि अक्टूबर 2024 में वहां चुनाव हुआ, और उस चुनाव से पहले मई में लोकसभा का चुनाव हुआ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 52 विधानसभा पे जीत हासिल हुई। और जब हम 5 महीने बाद, 5 महीने में ये कह रहे हैं कि 26 लाख जो है नकली वोट बना दिए गए, और मॉडल जो है जो पेश की गई वो इन्होंने कंफर्म कर दिया। बताइए ना, एक एक चीज करते हैं ना। उन्होंने, अब देखो, ये ब्राजील की जो मॉडल है, खुल रहा है तो आप रोक रहे हो। अरे नहीं, मेरी क्या पोल खोलेंगे आप? नहीं, ये ऐसे मेरी पोल खोल रहे हैं आप? बिल्कुल खोल रहे हैं मेरी पोल नहीं, राहुल गांधी की। अरे भाई मुझे ये बताइए, ब्राजील की मॉडल, ये 10 बूथों पर 22 बार मतदान किया, 22 आई कार्ड किसी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर के कैसे है या नहीं देंगे ना जवाब? नहीं देंगे ना जवाब? क्यों नहीं देंगे? ब्राजीलियन मॉडल ब्राजील की मॉडल है, ये तय हो गया। 22 वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए? नहीं तो मुझे ये बताओ कि इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चुनाव आयोग। और कौन होगा? चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग ना। उसने वोट भारतीय जनता पार्टी के उसके नाम पर वोट दिया गया। अच्छा, और कहाँ दिया? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप सर्टिफिकेट, मैंने आप सर्टिफाई कर रहे हैं। ये दर्शकों एक चीज अब ये नोट करना कि ये 22 जगह, मतलब ये पारदर्शिता का भट्टा बिठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये वोट हमें दिया कि नहीं? वही बात मैं ये कह रहा हूं, एक ब्राजीलियन मॉडल, उसके 22 वोटर आईडी कार्ड कैसे हो सकते हैं? एक आदमी ने अपराध किया, उस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपराधी बन रखे, और उसके बाद ये कहा जाए कि हमसे वहां सत्ता का जो है कुंजी छीन ली गई। अब 1 मिनट, क्योंकि वीडियो एविडेंस के साथ आपके मथुरा के गांव के प्रधान, उनका सुनिए ना, अब मैं हर चीज का नहीं संदीप जी, इस तरह से नहीं चलेगा। एक प्रधान मथुरा जिले में भी वोट डालता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा में भी वोट डालता है। एक प्रधान मथुरा जिले का होडल में वोट डालता है, एक रोहतक में। वो राहुल गांधी ने आज आरोप क्या लगाया? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि राहुल गांधी के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि वहां सत्ता के ऊपर डकैती हुई या सत्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी सवालों के जवाब दे दो ना। मैं उसी पे आ रहा हूं सर। 4 चीजें आपके प्रधान हैं सर। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमारे फेवर में था। नायब सिंह सहनी का बयान जो था वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो है वोट की चोरी करी। व्यवस्था शब्द इस्तेमाल, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे पास व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्था का मतलब यह है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जवाब दीजिए ना। व्यवस्था का मतलब क्या है आपका? क्या उसका होटल में एक घर में 500 लोग, व्यवस्था की मीनिंग ये किया जाएगा कि हम अपराधी हैं? होटल में एक घर में हमने मॉडल के नाम पर हमने वोट चोरी करी है। एक आपके पदाधिकारी के घर पर 66 लोग, 10 से ज्यादा लोग किसी घर में रह रहे हो तो उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन होती है कि नहीं होती है? श्रीमान, मई 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 5 सीट हम हार गए, और उस समय कांग्रेस उसी के बाद खेला किया, ये आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद खेला शुरू हुआ है। और क्या 25 लाख का फर्जीवाड़ा तो बाद में हुआ है ना? अच्छा, 25 लाख वोट उसके बाद एकदम से बना दिया। हाँ,
ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये राहुल गांधी ने बोला है जी। अभी तो मैं पूछूंगा ना आप दिखा कांग्रेस से। दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि भाई अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के बीच में 25 अरे लाख। तो ये 25 लाख बनता है इसका? हाँ, क्या मतलब बनता है ये बताइए किस तरह ना। से बोला है राहुल गांधी ने? इसके अंदर एक पेच है, वो बड़ा आपने बहुत, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, पेच क्या है, वो असल आंकड़ा क्यों नहीं पता लग पा रहा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जानकारी साझा करने से अब चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। क्या डिलीशन हुई, क्या सब्ट्रैक्शन हुई? तभी तो आप चिल्ला रहे हैं कि अरे ये राहुल गांधी ने ये कहा। फॉर्म 6 फॉर्म 7 आप देने को तैयार नहीं। झूठे लाल बनने के झूठे लाल कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? क्यों नहीं फॉर्म 6 फॉर्म 7 दिया जा रहा? हिट एंड रन के तहत नहीं एडिशन डिलीशन का आंकड़ा, वो जानकारी, वो तफसील क्यों नहीं दी जा रही? हार रहे हैं और हार के सीसीटीवी की फुटेज साझा क्यों नहीं करता चुनाव? एक सेकंड मुझे ये बताइए, और हम यहाँ बैठ गए। चुनाव आयोग सीसीटीवी की फुटेज साझा क्यों नहीं करता? सर मैं कह रहा हूं बताइए कि आपको अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आप नहीं, जाइए बैटिंग तो आप कर रहे हैं ना। एसआईआर आ जाते हैं, एसआईआर जब हो रहा था, रिजिजू आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। एसआईआर पर रुदाली किसने करी? अच्छा, एसआईआर पर रुदाली किसने करी? शिफ्टिंग द गोल पोस्ट मत करो, हरियाणा पर रहते हैं ना। हरियाणा पर वो इसी का चुनाव आयोग का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा। पत्रकार रहे हैं, मुझे ये बताइए। और ये शुरू में जो ट्रेंड मिलती है 8 से 9 बजे तक पोस्टल वोट, तब तक सर मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी। क्या मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से झूठ का बाजार गर्म करके इस देश में लोकतंत्र, चुनाव आयोग को आकर एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं? मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ को एक्सपोज कीजिए, एफआईआर कीजिए राहुल गांधी पर। सर चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम स्टूडियो में बैठ। अरे तो आप बैटिंग आप करते हैं, चुनाव आयोग कुछ बोलता नहीं, सारे केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं। संस्था है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी डिक्टेट नहीं करेंगे, कांग्रेस डिक्टेट नहीं करेगी। और राहुल गांधी का यही व्यक्तित्व और यही चरित्र जो है कहीं ना कहीं शशि थरूर के लेख में दिखाई देता है। अब शशि थरूर को ले अब वो जो जिस तरह से उनका जीरो एड्रेस, जो नेतृत्व जीरो है, एड्रेस की बात जो है कि अरे जो लोग गरीब हैं, जो बेघर हैं, बेघर लोग 93,174 गलत पता है। क्या मजाक है? कैसे आपके पास सबूत हो? जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, बताओ ना। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, लेकिन झूठ बोल एक मिनट सवाल जो आपका सवाल वाजिब होगा उसको बिल्कुल उतनी ही तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आलोक शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? ये सिलसिलेवार तरीके से कभी ये बम, कभी वो बम, कभी हाइड्रोजन बम, यही फोड़ते रहेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो किसी के मन में कोई शंका ही नहीं बची। अब पूरा खेल समझ आ रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, फिर कर्नाटक मॉडल और आज ये ब्राजील मॉडल आ गया। और संदीप भाई, सबसे बड़ी एक चीज और एबीपी न्यूज पर मैं खुलासा कर रहा हूं कि हमने जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज बताई थी कि किस तरह से ब्राजील मॉडल का वहां पर लिंक है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक है ये। आप देखिए, QR कोड दिखाया मतलब था। चंद मिनटों में ये जो लिंक था ना, ये लिंक डिलीट हो गया। मतलब कितने प्रॉम्प्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक्शन लेने में कि इस लिंक को डिलीट कर दिया है, अब कोई चेक भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया, एबीपी न्यूज ने भी डाउनलोड कर लिया, सबने डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं चाहूंगा कि एबीपी न्यूज दिखाए कि जो लिंक दिन में खुल रहा था, आज अभी वो बंद कैसे हो गया। केवल और केवल बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये लिंक बंद कर दिया गया। चोरी पकड़ी गई तमाम आंकड़े या शूट एंड स्कूट? एक मिनट, शूट एंड स्कूट भी कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार नहीं 3 या 4 बार राहुल गांधी बोले हम तो सिर्फ 22,000 वोटों से हारे हैं हरियाणा में, कहा था ना जी? हाँ आलोक शर्मा। और बीजेपी को वोट मिले 55,48,800, आपको मिले 54,30,602, 1,18,000 वोट कम। 22,000 का आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? गलत बयानी क्यों की राहुल गांधी ने? उसमें जो हमारा जो सीटों का डिफरेंस है वो 9 सीटों का डिफरेंस है। और 9 सीटों में मान लीजिए आप 5 सीट, मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है, अपने हिसाब से ही सारे आंकड़े वो कर दो। 22,000 बता रहे, 1,18,000 वोटों का अंतर था ना। संदीप भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ करिए। आप फिर जरूर सवाल पूछिएगा। हमने 5 सीटों का आंकड़ा दिया जिनमें हम लगभग 2,000-2,500 वोट से कम से हारे हैं।
अगर वो 5 सीटों का आंकड़ा पूरा जोड़ लें तो 22-23 हजार आता है। अगर वो 22-23 हजार वोट हमारे पास होते और 5 सीट हमारी बढ़ती तो सरकार हमारी होती और इनकी सरकार नहीं होती। अब दुर्भाग्य यह है कि अभी इतना बड़ा मैंने आपके सामने खुलासा किया कि वो QR कोड उड़ा दिया गया। अब पूरा समझ आ रहा है कि ब्राजील मॉडल क्या है। राजीव कुमार कहां गायब है पूरे देश को नहीं पता है, कौन से देश में छुपे हुए नहीं पता। अब समझ आता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कहां से पकड़ कर लाते हैं, उनको Y+ और Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, पोलिंग एजेंट के ऊपर आप डाल रहे हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस पर आता हूं, पोलिंग एजेंट पर तो आता हूं आलोक भाई, लेकिन किरण रिजिजू ने आरोप लगाया ये कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी हरियाणा में, और वो तो थी कि उसकी वजह से आ रहे। उसका एक उदाहरण देता हूं, ये भी वोट चोरी हुई है क्या। अंबाला कैंट, अंबाला शहर से निर्मल सिंह आपके उम्मीदवार थे, वो जीत भी गए, और अंबाला कैंट में अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो जीते, वो सिर्फ 2500 वोटों से जीते, या 7,000 हाँ 1 मिनट ना 7,277। इसमें हुआ क्या, आपके जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे परविंदर पाल, उन्हें मिले 14,469 वोट, 14,469, और चित्रा सरवारा निर्मल सिंह की बेटी वो निर्दलीय खड़ी हो गई, 52,581 वोट ले गई, 52,581। दोनों साथ होते तो जीती हुई सीट थी ये तो। और ऐसे एक नहीं 17 सीट हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। संदीप भाई आप तमाम सवाल उठा सकते हैं, मैं भी अपनी पार्टी के ऊपर कई बार सवाल उठाता हूं। सीट बंटवारे में हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी से कोई चूक रही हो, इसमें हम स्वीकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी कमेटी का एक डिसीजन होता है, एक प्रोसेस होता है, कहीं पर चूक हो सकती है कि कौन सा बेटर कैंडिडेट है। लेकिन क्या हमारा कैंडिडेट खराब था इसलिए ब्राजील की वोटर की वोट बन गई मॉडल की? मतलब क्या ये तुक हो सकता है? किरण रिजिजू जी जैसे लोग आकर बैटिंग क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन बार बार आपने पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वोट चोरी सरेआम पकड़ी जा रही। नहीं तो आपके इलेक्शन एजेंट क्या कर रहे होते थे, या क्या कर रहे थे हरियाणा में? आपके इलेक्शन एजेंट क्या कर रहे थे? ये सवाल तो जायज पूछा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। मैं कहता हूं एक इलेक्शन एजेंट अगर अंदर जाके बैठा है संदीप भाई, और एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और ये खुलासा ये है कि फिजिकल वोटें कितनी डाली जा रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो सर्वर है इलेक्शन कमीशन का, इसको बीजेपी तो हैंडल नहीं कर रही है, कोई बीजेपी की कंपनी तो हैंडल नहीं कर रही कि फिजिकली वोट डालने तो जाना ही नहीं पड़ेगा? क्या एक मॉडल 22 जगह वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। क्या 10 जगह एक वोटर जाके वोट डाल सकता है? बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। क्या ब्राजील की वोटर यहां आकर वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। वो अब कह रहे साहब वो क्या पता कि बीजेपी को दी थी। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को दी, कांग्रेस को दी, किसी को दी, क्या गलत है कि नहीं? नहीं तो इसमें जो मेरा मूल सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना, अदालत चले जाइए। राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, दूसरी को भी देख रहा था, इसको भी देख रहा होगा। संदीप भाई अदालत पे भी आता हूं। हरियाणा का ही एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था, 4 साल तक चला वो। एक प्रधानी का इलेक्शन था, 5 ईवीएम खुली और 5 ईवीएम खुल के वोट चोरी पकड़ी गई और पानीपत की सरपंची का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 4 साल लगे। कहां धक्के खाए उसने? सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माथे पर जब जूता मारा जाता है जिस देश में, उसमें अब न्याय की उम्मीद अब लगा के बैठे हैं क्या? कितना न्याय मिलता होगा लोअर कोर्ट में बीजेपी शासित राज्यों में, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे मतलब आप पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं इसलिए हम अदालत नहीं जाएंगे, वोट चोरी चिल्लाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट संदीप भाई, आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, आपको मशीन रीडेबल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी। जो लिंक ब्राजील मॉडल का होगा वो मिनटों में उड़ा दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरा केस चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।